अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी बुक के पेज नंबर 179 पर चैप्टर नंबर 6 है। आर्टिकल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप लोगों ने जो मॉडर्न थ्योरीज़ वाला लास्ट टाइम लेविस लिमिटेशंस ऑफ लेविस मॉडल पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने तीन मॉडर्न थ्योरीज़ के बारे में हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें से वेस्पर थ्योरी जो है वो हम पढ़ चुके हैं, वीबीटी भी हम पढ़ चुके हैं विद एग्जांपल्स। अब ये आज हमारी लास्ट थ्योरी है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये हमें किन किन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, पहले हम वो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये हमें शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में ये हमें नहीं बताती। जो चीज़ें हमें ये बताती है वो क्या है कि बॉन्ड किस तरह से बनता है, हाउ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देगी। एनर्जी प्रोफाइल के बारे में बताएगी कि किसकी एनर्जी हाई होगी, किसकी एनर्जी कम होगी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के दौरान। फिर बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताएगी कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बनेगा या ट्रिपल बनेगा, या किस हिसाब से बॉन्ड्स बनेंगे, ये बॉन्ड ऑर्डर हमें बताती है। फिर एनर्जी ऑर्डर के बारे में बताती है। एनर्जी ऑर्डर का मतलब है कि पहले को किस ऑर्बिटल का, यानी जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था ना स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, कि फर्दर जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जीमैन इफेक्ट शो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो स्टार्क इफेक्ट शो होता है, और अगर हम वेरी फाइन हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रख के देखते हैं तो उसमें मजीद हमें स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो नज़र आता है। तो उसमें वो एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, उन एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी ऑर्डर होता है कि पहले किसकी एनर्जी, फिर किसकी एनर्जी, फिर किसकी है, उसके बारे में बताएगी। और फिफ्थ वाली चीज़ हमें ये ओवरलैपिंग के बारे में ज़रूर बताएगी। ओवरलैपिंग ये वही है जो हमने वीबीटी के अंदर पढ़ी है, ठीक है, और जो हमने हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अंदर पढ़ी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अदरवाइज जो ओवरलैपिंग है वो वैसी है, सिग्मा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, और ओवरलैपिंग जो इसके अंदर होती है इंटरमिक्सिंग, वो बिल्कुल वैसी ही है। आज सबसे पहले हम इसके पॉस्टुलेट्स देखते हैं। तो ये हमारे पास कोई ऑलमोस्ट 7 to 8 पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है। आपकी बुक में उसने पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया हुआ है, मैंने इसके पॉस्टुलेट्स को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दिया ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो। ये जो वर्ड मैंने लिखा है MO, दिस इज स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच कंसिडर्स होल मॉलिक्यूल एज अ सिंगल यूनिट। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सबसे पहली जो असम्पशन है वो ये है कि हमने इसमें ऐसा नहीं करना जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन में करते थे कि पहले हम जिस मॉलिक्यूल ने बॉन्डिंग करनी है, जिस एटम ने बॉन्डिंग करनी है, उसकी पहले हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो सारा कुछ लिखें, और उसके बाद हम सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब वो शेप वगैरह बना के फारिग हो जाए फिर हम उसकी बॉन्डिंग करवाएं। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो मॉलिक्यूल बनना है ना, उसके अंदर जितने भी एटम्स इन्वॉल्व होंगे वो सारे को हम एक सिंगल यूनिट यानी एक ही डायग्राम के अंदर हम उसको शो करेंगे। सेकंड पॉस्टुलेट इसका ये है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स ओवरलैप टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग तो इसमें मस्ट होगी, ये मैंने आपको बताया। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, ठीक है, पहली बात। और जब ओवरलैप करेंगे तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। बल्कि इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं ना तो वो दोनों मिलके दो ही नए वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक आपके पास नीचे होगा और एक ऊपर होगा। वो जब एग्जांपल हम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। थर्ड इसका है पॉस्टुलेट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल मॉलिक्यूल। यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे आफ्टर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उससे हमें पूरे मॉलिक्यूल की इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल हो सकती है। फोर्थ इसका पॉस्टुलेट है, मॉलिक्यूल सराउंड्स 2 और मोर न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। यानी जिन एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है 2 एटम्स के दरमियान, और अगर 3 एटम्स है, फॉर एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड है, इस तरफ क्लोरीन है, इस तरफ क्लोरीन है, दरमियान में ब्रोमीन है, बेरिलियम है, तो बेरिलियम क्लोरीन 3 हो गए, ठीक है। तो 3 न्यूक्लियाई को वो सराउंड करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सराउंड्स 2 और मोर न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास इसका पॉस्टुलेट है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आफ्टर ओवरलैपिंग फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर मिल रहे हैं तो वो 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। वन इज एट लोअर एनर्जी, एक जो है वो लो एनर्जी पर चला जाएगा, वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अदर एट हायर एनर्जी, और जो हाई एनर्जी पे होगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ये जो BMO मैंने लिखा है, दिस इज फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो सिग्मा उसे कह सकते हैं या पाई कह सकते हैं, और वो सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट द एक्सिस जॉइनिंग द न्यूक्लियाई, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं ये सारी, जब मैं अभी आपको एग्जांपल कराऊंगी ना उसमें आपको समझ आ जाएंगी। उसके बाद है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में पाई
सिग्मा और पाई। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार और पाई स्टार। एंटी वाले को हम स्टार कह देते हैं और जो बॉन्डिंग वाले होते हैं उनको हम सिग्मा और पाई कहते हैं। नेक्स्ट हम ये कहते हैं filling of electrons to molecular orbital occur according to Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, Hund's rule। ये तीनों रूल्स मैं आपको करवा चुकी हुई हूँ। ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला वीडियो थी ना, उसके अंदर हम लोगों ने ये तीनों रूल्स पढ़े थे, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। और लास्ट वाला पॉस्टुलेट है कि हमारे पास दो वेव्स होते हैं ओवरलैपिंग के, ओवरलैप अप्रोच के। एक होता है हेड ऑन अप्रोच और दूसरा होता है साइड वाइज अप्रोच। ठीक है, अच्छा, अब हेड ऑन अप्रोच की एक एग्जाम्पल उसने डिस्कस की है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। अच्छा, ये मैं अब आपने ध्यान से देखना है कि ये जो प्रोफाइल मैं ड्रॉ करने लगी हूँ, ये मैं किस पैटर्न को फॉलो करके ड्रॉ करने लगी हूँ। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसकी 1s1। नेक्स्ट इसका जो है हम ये चूँकि दो हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसकी जो प्रोफाइल, ये एनर्जी प्रोफाइल है ना, ये वाली जो मैं कहती थी एनर्जी प्रोफाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये एनर्जी प्रोफाइल हम इसकी अब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल की ये पोटेंशियल एनर्जी है भाई। एरो इस तरह शो करने का मतलब क्या है कि नीचे एनर्जी कम है, ऊपर एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पर मैं ड्रॉ करने लगी हूँ आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन 1 या हाइड्रोजन 1s1 जो है वो यहाँ पर होगा, ये, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो भी बिल्कुल इसी एनर्जी लेवल पर यहाँ पर होगा। होमोन्यूक्लियर है ना, चूँकि एक भी हाइड्रोजन है दूसरा भी हाइड्रोजन है। अगर इन दोनों के अलावा कोई और होता तो फिर एक की एनर्जी कम होती, दूसरे की ज़्यादा होती। ये वाला भी हाइड्रोजन 1s1 है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखें, हेड ऑन अप्रोच होने का मतलब क्या है कि ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, तो इनकी हेड ऑन अप्रोच ही पॉसिबल है। जिस तरह हमने हाइब्रिडाइजेशन या उसमें पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग के नतीजे में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक जो है वो लो एनर्जी पे चला जाएगा, दूसरा जो है वो हाई एनर्जी पे चला जाएगा जी। तो एक जो है वो यहाँ आ जाएगा और दूसरा जो है वो यहाँ चला जाएगा। एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ये हमारे पास है, चूँकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो उनके दरमियान हेड ऑन अप्रोच हो रही है। कीप इन माइंड कि ये इस तरह का जो बॉन्ड होगा वो हेड ऑन अप्रोच से बनेगा, ठीक है। हेड ऑन अप्रोच हो रही है तो नीचे जो आएगा वो होगा सिग्मा 1s1 का है ना चूँकि, तो सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s होगा और ये होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये बॉन्डिंग है और एक बनता है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये सिग्मा 1s था और ये कौन सा होगा, सिग्मा स्टार 1s। ये चूंकि बॉन्डिंग है, मैंने आपको बताया था कि बॉन्डिंग को हम सिग्मा से शो करते हैं, एंटी बॉन्डिंग को हम सिग्मा स्टार से शो करेंगे। अगर पाई का केस होगा तो बॉन्डिंग को हम पाई से शो करेंगे और एंटी बॉन्डिंग को हम पाई स्टार से शो करेंगे। अच्छा, अब ये सारा काम हो गया, हमने एनर्जी प्रोफाइल भी ड्रॉ कर ली, हमने ओवरलैपिंग भी करवा दी, दोनों को हमने सिंगल यूनिट के अंदर ही ड्रॉ कर दिया। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, एक आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग है। अब हमने इसके अंदर सिर्फ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम तीनों रूल्स को फॉलो करते हैं, ऑफबॉ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जनाब एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आएगा। पहले हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल करते हैं, उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन बचे तो वो हम ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसलिए ये बिल्कुल खाली होगा। आपकी बुक वाले ने क्या किया है कि ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, इसको उसने थोड़ा सा यूं बेजवी शक्ल में ड्रॉ किया है। यहाँ पर दरमियान में दो न्यूक्लियाइज उसने रखे हैं और यहाँ पर भी दरमियान में दो न्यूक्लियाइज हैं, लेकिन इसको इस सर्कल की फॉर्म में शो नहीं किया, इसको यूं और यूं इस तरह करके ड्रॉ किया है, ठीक है। आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, उस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। बहरहाल ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हम एक और हेड ऑन अप्रोच जो है उसमें एक और एग्जांपल आती है हेड ऑन अप्रोच की हम बात करें, वो है 2px की। 2px में क्या होता है कि दो 2px अगर मिलते हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक 2px ये है, ठीक है, दूसरा 2px जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये भी 2px है और ये भी 2px है। इन दोनों की जब ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। एक नीचे आएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और एक ऊपर जाएगा वो यहाँ पे आएगा। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो नीचे आता है वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो ऊपर जाता है वो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ऊपर वाली प्रोफाइल सेपरेट है। अब जब 2px ये 2px है, ठीक है,
ये भी 2px है, ओवरलैपिंग हुई है, नीचे भी आए हैं और सिमिलरली ये ऊपर भी जाएंगे। यहाँ पर जो शेप बनेगी वो किस तरह की होगी, यूं लूप्स इसके, और दरमियान वाला लूप होगा इस तरह से, ये थोड़ा सा हैवी होगा, तो ये होगा सिग्मा 2px। ये वाला जो एंटी बॉन्डिंग है ये कौन सा होगा, ये होगा सिग्मा स्टार 2px। और इसमें क्या होगा, एक ये चीज़ बनेगी और एक ये चीज़ बनेगी। इसके ऊपर आपने ज़्यादा नहीं सोचना कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिर्फ इसकी प्रोफाइल को आपने थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि जब हम एग्जांपल्स प्रॉपर ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमने इस तरह का कोई सीन ड्रॉ नहीं करना, उसमें हमने सिर्फ सर्कुलर शेप्स ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास हेड ऑन अप्रोच की 2 एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम साइड वाइज अप्रोच की बात करते हैं कि साइड वाइज अप्रोच जो है वो किस तरह से होती है। साइड वाइज अप्रोच में हम सिग्मा को डिस्कस नहीं करते, इसमें पाई होता है, और 2px और 2py जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ना वो ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ओवरलैप दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये आपके पास है 2pz, ये भी 2pz है और ये भी 2pz है। इसके दरमियान भी जब ओवरलैपिंग होती है तो एक ऊपर जाता है एंटी बॉन्डिंग, एक नीचे आता है बॉन्डिंग, ठीक है। अब इस केस में साइड वाइज अप्रोच केस में ये होता है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद नहीं होगी और एक आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होती है यहाँ पे, ठीक है, जो अपर लूप की अपर लूप ओवरलैप के साथ और नीचे वाली लूप की नीचे वाले लूप के साथ ओवरलैप जब होती है तो उसके लिए ये इस तरह से बनती है, ठीक है। यहाँ पर होता है न्यूक्लियर प्लेन, न्यूक्लियर प्लेन के अबव और बिलो होते हैं न्यूक्लियर प्लेन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद नहीं है। ये बेसिकली ना ये वाली जो चीज़ है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। अच्छा, ये इसका बॉन्डिंग है। अब एंटी बॉन्डिंग का केस जो है वो किस तरह से होगा, वो आपकी बुक वाले ने इस तरह करके शेप ड्रॉ की हुई है, यूं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। और ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं ये नोड है, जहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इस जगह पर इधर थोड़ी थोड़ी मौजूद हो सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती, आप कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है। ये जो एनर्जी प्रोफाइल मैंने यहाँ ड्रॉ किया था बिल्कुल ऐसा ही एनर्जी प्रोफाइल यहाँ पर भी ड्रॉ किया जाता है, ऐसा ही एनर्जी प्रोफाइल इधर भी ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। साइड वाइज ओवरलैप का हम ये पैराग्राफ जरा रीड कर लेते हैं। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पाई टू पी जी एंड पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जी हैव 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस कॉल्ड नोडल प्लेन। ये वाली जो नोडल प्लेन थी, इधर इस पूरी प्लेन के ऊपर 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन। नोडल प्लेन के ऊपर और नीचे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होती है, बिल्कुल ये वाली, ये ब्लू और ये ब्लू कलर में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार टू पी वाई एंड पाई स्टार टू पी जी हैव द लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द पाई इंटरन्यूक्लियर रीजन। सिंस 2px 2pz 2py 2pz atomic orbitals are degenerate, degenerate का मतलब होता है एक जैसे हैं, having the same energy, the pi molecular orbitals of pi to px and pi to py ये वाले जो हैं और also degenerate, ये भी degenerate होते हैं, so are also पाई स्टार टू पी जी एंड पाई स्टार टू पी वाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, यानी ये भी डिजनरेट होंगे इसके मॉलिकुलर, यानी अगर इनके एटॉमिक ऑर्बिटल डिजनरेट हैं तो बॉन्डिंग भी डिजनरेट प्रोड्यूस होंगे, एंटी बॉन्डिंग भी डिजनरेट प्रोड्यूस होंगे। ओवरऑल 6 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, 3 बॉन्डिंग एंड 3 एंटी बॉन्डिंग आर फॉर्म्ड 2 सेट्स ऑफ 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी अगर एक सेट हमारे पास 2p का है, दूसरा सेट भी 2p का है, तो 3 इस p में है, 3 इस p में है, तो 6 बनेंगे टोटल। 3 नीचे जाएंगे, 3 ऊपर जाएंगे, 3 बॉन्डिंग होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ लीनियर ओवरलैप इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लीनियर ओवरलैप यानी हेड ऑन अप्रोच, वाइल दैट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ साइड वेज ओवरलैप इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। एज अ रिजल्ट the bonding molecular orbitals, the p orbitals overlap can lead to the formation of at the most 3 bonds, 1 sigma and 2 pi, ठीक है। यानी अगर दोनों 2p दोनों एटम्स के 2p ओवरलैप करेंगे तो एक सिग्मा बनाएंगे और 2 जो हैं वो पाई बनाएंगे। ये आगे उसने रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डिस्कस किया है। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके तो सेंड कर दूंगी कि ये एक अलग सी चीज़ है।